आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देश के सबसे बड़े और राज्य के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया। योगी ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में स्थित योटा हाइपर स्केल डाटा सेंटर का उद्घाटन किया। यह डाटा सेंटर पूरी तरह से अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इस डाटा सेंटर को हीरानंदानी ग्रुप ने तैयार किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। यूपी के नोएडा में तैयार डेटा सेंटर पार्क अमेरिका के सिलिकॉन वैली को टक्कर देने के लिए तैयार है। 5000 करोड़ की लागत से तैयार पहला डेटा सेंटर पार्क का आज से शुभारंभ हो गया। सीएम योगी ने खुद इसका उद्घाटन किया। उम्मीद जताई जा रही है कि डेटा सेंटर पार्क से करीब 50,000 जॉब्स मिलेंगी। हीरानंदानी समूह की ओर से विकसित करीब 3 लाख स्क्वायर फीट परिसर में फैले इस डेटा सेंटर पार्क को केवल 24 महीने में तैयार कर लिया गया। इस डेटा सेंटर की पहली बिल्डिंग को योटा D1 नाम दिया गया है। यह डेटा सेंटर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत के अंदर हीरानंदानी ग्रुप ने यहाँ एक डाटा सेंटर देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के न केवल डिजिटल इंडिया के संकल्पना को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है, बल्कि इस फील्ड में कोई भारतीय भी निवेश करने की हिम्मत कर सकता है, उसको साकार करता हुआ क्षण हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेटा सेंटर की बिल्डिंग की कुल क्षमता 5000 सर्वर रैक की है। इसके साथ ही 28.8 मेगावाट आईटी पावर की सुविधा है, जिसमें तकरीबन 48 घंटे का आईटी पावर बैकअप मिलेगा। डेटा सेंटर संबंधी उपक्रम योटा के तहत कुल 6 डेटा सेंटर बिल्डिंग बनाई जानी है। सभी के तैयार होने से डेटा सेंटर की कुल क्षमता 30,000 सर्वर रैक की हो जाएगी। डेटा सेंटर पार्क डिजिटल इंडिया की पहल को आगे बढ़ाएगा। यह क्षेत्र भारतीय जीडीपी में 10% से ज्यादा का योगदान देता है। इससे उद्यमों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। विश्व के सबसे बड़े और सबसे सिक्योर डेटा सेंटर का आगाज ग्रेटर नोएडा में हो चुका है और इस वक्त में डेटा सेंटर पर हूं। अंदर की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कि इस वक्त डेटा सेंटर में काम करने वाले स्टाफ, किस तरीके से यहां पर काम किया जाता है। एनओसी है, यानी कि नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सेंटर। यहां पर पूरा स्टाफ बैठ करके जिस तरीके से उस डेटा पर निगाह रखना है, डेटा जो फीड होना है वो आगे कैसे बढ़ना है। चारों तरफ जो दीवार हैं, दीवारों पर किस तरीके से बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई है। यह डेटा सेंटर 5000 करोड़ के निवेश की परियोजना है। डेटा सेंटर की शुरुआत के बाद करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब डेटा रखने के लिए दूसरे देशों की तरफ देखने की जरूरत हमारे देश को नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर योटा हीरानंदानी ग्रुप का है। इसके चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी यूपी में निवेश कर बहुत खुश हैं। डेटा सेंटर प्रोजेक्ट की 7 मंजिला बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर चेयरमैन ने सीएम योगी और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने यूपी को निवेश के लिए सुरक्षित बताया। उनसे बातचीत की जी मीडिया संवाददाता ने। भारत के सबसे बड़े और सबसे सिक्योर डेटा सेंटर का उद्घाटन आज ग्रेटर नोएडा में हो चुका है और मेरे साथ में इस वक्त हीरानंदानी ग्रुप के मालिक ऑनर निरंजन हीरा जी हैं। सबसे सेफ, सबसे सिक्योर किस माने में, किस तरीके से, कैसे इसको देखें? डेटा सेंटर की जो खूबसूरत चीज़ है वो है सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी सिक्योरिटी, कूलिंग सिक्योरिटी, 99.99% अप टाइम सिक्योरिटी जो होती है वो हम डेटा सेंटर में प्रोवाइड करते हैं। अभी जितने डेटा सेंटर्स भारत में हैं उनसे ये कितना अलग होगा? मेरे अंदाज से जब हम लेटेस्ट बनाते हैं हमेशा हर डेटा सेंटर को हम एक स्टेप पगला आगे ले लेते हैं। तो आज की तारीख में ये टॉप ऑफ द लाइन डेटा सेंटर गिना जाता है विश्व में, नहीं कि हिंदुस्तान में। तो जो भी सिक्योरिटी चाहिए, जो भी सेफ्टी चाहिए, जो भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस चाहिए, वो सब इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है।
अभी बताया गया कि तूफान आए, बारिश आए, 2 दिनों तक इस डेटा सेंटर को कुछ नहीं होगा अगर पावर बैकअप भी ना हो तो। यस, 100% पावर बैकअप इंटरनली है। 2 दिन के लिए कोई भी बाहर का सहयोग नहीं मिले, ऑटोमेटिक ये ऑपरेट होते हैं। उसका बैकअप भी ऑपरेशन ऑटोमेटिक है और पूरे इसमें फैसिलिटीज़ दिए गए हैं कि ये सुरक्षित रहे। आप देखेंगे कि कोई भी सिस्टम डाउन टाइम आजकल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप 1 मिनट भी आपका व्हाट्सएप बंद नहीं रहता, 1 मिनट भी कोई भी ऐसे सुविधा हो तो वो नहीं पूरा रहता है। जैसे हम बैंक के ट्रांजैक्शन करते हैं, आप 3 बजे रात को करिए कि 5 बजे सुबह में करिए कि दिन में करिए, 1 सेकंड के भी डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। तो ये हिसाब से ये सुरक्षित है।